राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको शिव महापुराण का आगे का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। इस महात्म्य में सती व्याख्यान आएगा, शिव पार्वती चरित्र का व्याख्यान आएगा, साथ ही इसमें ब्रह्मा काम संवाद आएगा, साथ ही इसमें ब्रह्मा जी और कामदेव के बीच जो वार्ता होती है वह आएगी। इसके अलावा कामदेव विवाह का वर्णन आएगा। आइए अब हम यह पवित्र महात्म्य सुनते हैं। ये सभी महात्म्य छोटे छोटे टुकड़ों में हैं, इसलिए मैं आपको ये सभी महात्म्य एक साथ सुनाने जा रही हूँ ताकि आपको इसका संपूर्ण फल प्राप्त हो सके और कथा समझ में भी आ सके। आइए अब हम सती आख्यान सुनते हैं। नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, शंकर जी की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं। आप मुझे यह सुनाइए कि जो पहले दक्ष की पुत्री थी और फिर हिमालय की कन्या हुई, वह सती पार्वती जी किस प्रकार शंकर जी को प्राप्त हुई। हे पितामह, मैं आपसे वह कथा सुनना चाहता हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे तात, सुनो, अब मैं वह तुम्हें शुभ कथा सुनाता हूँ, जिस कथा को सुनकर मनुष्य का जन्म निसंदेह सफल हो जाता है। पहले मेरे एक संध्या नाम की कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण करते हुए मुझे मेरे और पुत्रों के साथ ही बहुत धिक्कारा और फिर वे अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैंने शिवजी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों सहित उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न विफल हो गए। तब मैंने निराश होकर शिवजी की भक्ति करी तो उन्होंने मुझे समझाया। मैंने ईर्ष्या छोड़ दी परंतु हठ नहीं छोड़ा और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का सेवन किया। अपने पुत्र दक्ष से असिकनी वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा होकर कठिन तपस्या करके रुद्र की स्त्री हुई। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए और रमण करने लगे। रुद्र के ग्रस्त आश्रम में आकर सुख से कितने ही समय बीत गया। उधर शिवजी की माया से दक्ष को गर्व उत्पन्न हो गया और वह परम शांत निर्विकारी महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें उसने सभी देवताओं को बुलाया। मुझे, विष्णु जी को और सभी देवताओं को, ऋषियों को, महात्माओं को, सबको बुलाया, परंतु अपने जमाई महादेव जी और पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता के घर आ गई। वहां यज्ञ में रुद्र का भाग न देखकर और अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सबकी निंदा करती हुई उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। जब यह पता भगवान महादेव को चला तो वे कुपित हो गए और अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को पैदा किया और उन्होंने वीरभद्र को आदेश दिया कि तुम जाओ और दक्ष का सारा यज्ञ विध्वंस कर दो और उसका सिर काट डालो। उनकी जटा से उत्पन्न हुआ वीरभद्र दक्ष के यज्ञ स्थान पर गया और उसका सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट डाला। समस्त लोकों में अशांति फैल गई। लोग दीन वत्सल रुद्र की प्रार्थना करने लगे। तब सभी देवताओं ने महेश की स्तुति करी और दक्ष को जिंदा करवाया। सती की दह से उत्पन्न ज्वाला जाकर पर्वत पर गिरी, जिससे वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। आज भी जिसके दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। फिर वही हिमालय की पुत्री हुई जिसका नाम पार्वती हुआ। उसने कठिन तपस्या करके शंभु को प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को सुनकर नारद जी फिर पापनाशिनी कथा पूछने लगे। नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपके मुख कमल से शिव जी की ये आनंददायक कथा सुनकर मैं अभी भी तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। हे विश्व के रचयिता, मैं दिव्य सती शिव जी का चरित्र भी सुनना चाहता हूँ कि सती की उत्पत्ति कैसे हुई, महादेव जी का मन स्त्री को प्राप्त करने के लिए कैसे हो गया, दक्ष के कोप में सती ने कैसे शरीर त्यागा,
हिमालय की पुत्री पार्वती जी कैसे हुई, उनका उग्र तप, उनका विवाद, कामना, सभी कथा संपूर्ण मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद मुनि, अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र और गुप्त से भी गुप्त परम पावन दिव्य यश मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पहले शिव जी निर्गुण, निर्विकल्प, रूप रहित, शक्ति रहित, चिन्मात्र, सत असत से परे, शिव स्वरूप, निर्विकारी, परात्पर, निर्विकारी और दिव्य रूप एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुण शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तभी से सृष्टि करता ब्रह्मा और पालन करता विष्णु हुए और लय करता रुद्र हुए। ये तीनों ही सदा शिव के रूप हो गए। अब मैं इन तीनों का आराधक हो गया। इनकी आराधना से मैं सुरासुर सहित मनुष्य आदि की सृष्टि करने लगा। मैंने ही सब प्रजापतियों को बनाया। मैं सभी प्रकार से उन्नत था। फिर मैंने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, कतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृंगु को बनाया। जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका तब मुझे माया का मोह आ गया और तत्क्षण मेरे बाहों के बीच से संध्या नाम की एक कन्या पैदा हुई, जिसे देखते ही मैं उठ पड़ा और मेरे पुत्र दक्ष और मरीच ने भी हृदय में शोच किया। तब मुझे ब्रह्मा के किंचित होते ही तत्क्षण एक सुंदर अद्भुत रूप वाला प्राणी, काले बालों से युक्त, श्यामगंज के समान स्थूल काय वाला, नीला सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, कांता की तरह दोनों कटाक्षों को घुमाता हुआ आविर्भूत हो गया। उसकी श्वास से सुगंधी निकल रही थी। वह परम श्रृंगारित था। तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ देखकर मेरे अन्य पुत्रों में भी उत्सुकता आ गई। उनका हृदय अधीर हो गया। उसी समय तत्क्षण प्रकट हुए उस पुत्र ने मुझको सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा कि हे ब्राह्मण, मुझे क्या आज्ञा है, मुझे उसमें लगाइए जिसके करने से मेरा आदर होवे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। मैं वासुदेव और सभी तुम्हारे वश में हैं। आज से तुम्हारा नाम पुष्प बाण होगा। तुमसे लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा और तुम इसी प्रकार से सृष्टि के प्रवर्तक बनोगे। मेरे ये पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारे ही नाम का स्मरण करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके बाद सब मरीचि आदि मुनियों ने उनका ये अभिप्राय जानकर उनका यथोचित नाम रख दिया। उन्होंने कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का चित्त मंथन कर दिया, इससे तुम्हारा पहला नाम संसार में मनमत होगा। तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारा नाम काम होगा। तीसरा मोहन से तुम्हारा नाम मदन और चौथा करदप इसलिए होगा कि तुम में बहुत अहंकार है। तुम्हारे समान कोई देवता पराक्रमी और सर्वव्यापक नहीं होगा। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामिनी स्त्री देंगे, जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं और जिस रूपवती का नाम संध्या है। यह सुनकर उस काम ने अपने 5 बाणों का नामकरण कर तुरंत उनका परीक्षण करना चाहा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण, ये 5 नाम हुए जो मुनियों के भी मोहक थे। उसने इन 5 बाणों को मुनियों पर चला दिया। संध्या भी थी। उसने कहा कि अच्छा, इसे तो मैं ही मोहित करूंगी। इतने में काम के 5 बाणों का प्रयोग कर दिया। मोहन ने ब्रह्मा आदिकों के मन को मोह लिया। सबके मन में विकार हुआ। वे विकृत हुए। सभी बार बार संध्या को देखने लगे। उनमें सब में काम की वृद्धि हो गई। मुझ में 49 भाव जागृत हो गए और संध्या में भी विकार पैदा हो गया। वह भी ऋषियों पर कटाक्षपात करने लगी। एक प्रजापति ने भी उसकी इच्छा की। मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए। तब मुझे सब मुनियों तथा संध्या को देखकर काम को अपने कर्म में विश्वास हुआ। तब पिता और भाइयों की पाप गति को देखकर काम को बड़ा दुख हुआ और उसने धर्म रक्षक प्रभु शिवजी का स्मरण किया। उसने महेश की स्तुति करी। मैं ब्रह्मा भी वहां उपस्थित था। तब मुझे देखकर आकाश स्थित शिवजी हंसते हुए और मुझे लज्जित करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे उत्पन्न हो गया? यह तो वेद मार्ग से चलने वालों को उचित नहीं है। विद्वान जन माता, बहन, भाई की स्त्री तथा कन्या को भूल कर भी कुदृष्टि से नहीं देखते।
फिर वेद तो तुम्हारे मुख में ही विराजमान है, तुम्हारे अंदर काम कैसे जागृत हो सकता है और तुम ये बात कैसे भूल गए। फिर वे सर्वदा सूर्य दर्शन करने वाले दक्ष मरीचि एकांत योगियों का चित्त स्त्री का देखकर कैसे मलिन हो गया। जिसके चित्त को स्त्रियां हरण कर लेती हैं, उनके साथ शास्त्र संगति कैसे की जा सकती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोक पितामह शिव जी ने इस प्रकार कहा तो मैं लज्जा के मारे क्षण भर में पसीने में भीग गया। मेरा विकार हट गया, परंतु उस समय मेरे शरीर से जो पसीना गिरा उससे पितृगणों की उत्पत्ति हो गई। 64,000 अग्निश्वता पितृगण उत्पन्न हो गए और 86,000 बहिष्पद हुए। जो दक्ष के शरीर से पसीना गिरा उससे सर्वपूर्ण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई, जो मुनियों के भी मन को मोहने वाली थी और जिसका लोक विख्यात नाम रति हुआ। उसे देखकर क्रतु आदि भी स्खलित हो गए और उसने जो वीर्य भूमि पर गिराया उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार वह संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। इसी समय शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और उनके वाक्यों से मैं लज्जित हो गया और मैं कर्दभ अर्थात काम से क्रुद्ध हो गया। मेरे क्रुद्ध होते ही काम ने शीघ्र ही अपना बाण खींच लिया और मैं जलती हुई अग्नि के समान अपने ही पश्चाताप से जलने लगा। उससे पीड़ित होकर मैंने अन्य ऋषियों और प्रजापति ने काम को शाप दे दिया कि जा तू शिवजी के बाणों से भस्म हो जाएगा। यह सुनकर रति का पति कामदेव उसी क्षण अपना धनुष फेंककर मेरे चरणों में आकर गिर पड़ा और पूछने लगा कि आपने मुझे इतना कठोर शाप क्यों दे दिया, क्योंकि आप लोग न्याय के अनुसरण करने वाले हैं। मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आप ही ने तो कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु और शंभु ये सभी तुम्हारे वश में हैं। जो आपने कहा था मैंने उसी की परीक्षा की है। हे जगत पिता, मैं निरपराध हूँ, मुझे ऐसा कठोर शाप आपने क्यों दे दिया। ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि यह संध्या मेरी कन्या है, इसको तुमने काम से लक्षित किया, इसी कारण मैंने तुम्हें ये शाप दिया है। अब तुम शांत होकर मेरी बात को सुनो। महादेव जी के नेत्र रूपी अग्नि से भस्म तुम हो जाओगे और तब फिर शीघ्र ही समान शरीर को प्राप्त करोगे। जब महादेव जी अपना विवाह करेंगे तब तुमको शरीर प्राप्त होगा। काम से ऐसा कहकर मैं वहां से चला गया। तब नारद जी ब्रह्मा जी से बोले कि यह तो शिव लीला की अमृत में अद्भुत कथा आपने सुनाई, परंतु इसके पश्चात भी हे तात फिर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि शंभू की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद मुनि, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए तब दक्ष जी ने कंदर्प से कहा कि हे कंदर्प, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी देह से यह रूप गुण युक्त कन्या उत्पन्न हुई है, तुम इसे अपनी भार्या के रूप में ग्रहण करो। हे काम, यह सदा तुम्हारी सहचारिणी और यथा काम तुम्हारे वश में रहने वाली है। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह के पसीने से उत्पन्न स्त्री का रति नाम रख दिया और उसे कंदर्प के आगे कर दिया। दक्ष की परम सुंदरी पुत्री से विवाह कर काम बड़ा प्रसन्न हुआ। संपूर्ण सुंदरताओं का सदन ऐसी लक्ष्मी की भांति शोभायमान 12 आभूषणों से युक्त षोडश श्रृंगार वाली, सब लोगों को मोहित करने वाली, अपनी शोभा से दशों दिशाओं को शोभायमान करने वाली ऐसी रति को देखकर काम में बड़ी उत्सुकता से उसे ग्रहण कर लिया, मानो प्रेम से आई हुई लक्ष्मी का विष्णु भगवान ग्रहण किए हों। उस समय काम आनंद के मारे ब्रह्मा जी के दिए हुए शाप को भी भूल गया और मोहित होने के कारण दक्ष जी से कुछ न कह सका। तब ब्रह्मा जी नारद मुनि से आगे कहते हैं कि उस समय सुख वर्धक महान उत्सव हुआ। अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी बड़े प्रसन्न हुए। काम भी अत्यंत सुख पाकर सब दुखों से रहित हो गया। दक्ष पुत्री रति भी काम को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर तो जैसे योगी विद्या को ग्रहण करता है वैसे ही रति अपने पति कामदेव ने रति को हृदय से ग्रहण कर लिया और रति भी श्रेष्ठपति को पाकर बहुत प्रसन्न हुई, जैसे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को पाकर प्रसन्न हुए। इस तरह आज मैंने आपको यह अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।